स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का डेट अनाउंसमेंट टीजर नेटफ्लिक्स ने टुडो इवेंट पर 1 जून 2025 पर रिलीज किया। वैसे तो दोस्तों इस पूरे डेट अनाउंसमेंट के टीजर में मोस्टली 5 सीजन्स की क्लिप्स बताई गई हैं, लेकिन बड़े ध्यान से देखने के बाद मुझे कई विजुअल और ऑडियो क्लूज मिले जो कि सीजन 5 की एंडिंग के बारे में बड़े सीक्रेट्स रिवील करती है। तो चलो यार शुरू करते हैं इस पूरे टीजर की छानबीन। इससे पहले दोस्तों हम टीजर ब्रेकडाउन की तरफ बढ़े, उससे पहले हम सीजन 5 के स्टोरी सिनॉप्सिस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। 1987 का ऑटम चल रहा है। हॉकिंस शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। रिफ्ट पूरे तरीके से खुल चुकी है और शहर तबाही की कगार पर खड़ा हुआ है। अब सभी हीरोज 11, माइक, विल, डस्टिन, लूकस, मैक्स एक ही मिशन के लिए एकजुट होते हैं और वो मिशन है वेकना को ढूंढना और उसे मारना। अब यार प्रॉब्लम यह है कि वेकना गायब हो चुका है, ना अब ये पता है कि वो कहाँ है और ना ही उसका नेक्स्ट मूव का कोई भी अंदाजा है। इसके ऊपर से एक बड़ी प्रॉब्लम और है, सरकार ने पूरे हॉकिंस में मिलिट्री क्वारंटाइन डाल दिया है। 11 पर नजर और भी ज्यादा सख्त हो गई है और अब उसे फिर से छुपना पड़ रहा है। जब बिल वायर्स की गायब होने की एनिवर्सरी पास आती है तब ये पुराने डर की लहर वापस आती है। कुछ तो बड़ा होने वाला है और इस बार अंधेरा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा और जो कुछ भी पार्टी ये पहले फेस कर चुकी है उससे भी ज्यादा खतरनाक अब कुछ होने वाला है। इस बार इस बुरे सपने को खत्म करने के लिए सबको एक साथ जुटना होगा। द फुल पार्टी सारे दोस्तों को मिलकर एक बार फिर से लड़ना होगा, एक आखिरी बार। 31 मई 2025 रोज रफर ने एक ट्वीट अपलोड की और उस ट्वीट में हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है। इस ऑडियो को थोड़ा आप भी ध्यान से सुनिए। अब डेट अनाउंसमेंट के टीजर को थोड़ा सुनिए, आपको दोनों ही क्लिप में लगभग सेम ऑडियो लगेगा। थोड़ा बहुत और इस ऑडियो को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसा कुछ सुनाई देगा। मई 31 को हमको ये ऑडियो सुनने को मिला था और 1 जून को हमको ये भी पता चल चुका था कि आखिरकार ये किस चीज की आवाज है। ऐसा भी हो सकता है कि रोज रफर हमको सिर्फ और सिर्फ इसका ग्लिम्स देने की कोशिश कर रहे हैं और ये रेडियो डिस्टॉर्शन मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्शन रखते हैं। देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, वेकना का करंट फॉर्म इन बच्चों ने मिलकर बर्बाद कर दिया है। तो सीजन 5 में हमको जब भी वेकना दिखेगा तो वो एक नए फॉर्म में दिखेगा और जब वो नए फॉर्म में दिखेगा तो वो नए तरीके से कम्युनिकेट भी करेगा। या तो मुझे ऐसा लगता है कि वेकना अपने पुराने तरीके तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला। याद है ना दोस्तों, वेकना अपने विक्टिम्स के माइंड हाइव में चला जाता था और वो उनकी बॉडी को अपने तरीके से चलाया करता था और लोग उससे इसलिए पजेस होते थे क्योंकि वो अपने ही कोई गिल्ट में हुआ करते थे। तो यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि क्रिएटर्स कोई नए तरीका इंट्रोड्यूस करें वेकना के रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करने का। बाकी दोस्तों आप आपकी थ्योरी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना। इस ट्रेलर की पहली फ्रेम हमको दिखाई देती है जिसमें कि हम जॉयस बायर को देखते हैं और यार इस फ्रेम को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसमें कि वॉयलेट जर्किन में एरिका, जिनकी पर्टिकुलर फोटो ये रही। जॉयस के जस्ट ऊपर आप डायरेक्ट टर्नबो को भी देख सकते हैं। जॉयस के जस्ट साइड में हम रॉबिन को देख सकते हैं और ये सारी की सारी फुटेजेस मुझे बिहाइंड द सीन से मिली। इस सीन पर दोस्तों हम दोबारा वापस आए तो हमको यहाँ पर एक फॉर्म दिखाई देता है और शायद दोस्तों आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये सीजन 2 में हमको पहले भी दिखाया जा चुका है। एक्चुअली विल वायर्स को कुछ क्रीपी जगहों के विजन्स बहुत पहले से आ रहे थे जिसमें वो कुछ रूट सा स्ट्रक्चर देख पा रहा था। उसके ड्राइंग में एक डार्क टनल दिखाई देती है जो कि रियल वर्ल्ड के जस्ट नीचे एग्जिस्ट करती है। जब विल के ड्राइंग पीसेस को एक जगह जोड़ते हैं तो हॉपर को ये रियलाइज होता है कि ये टनल एक्चुअली हॉकिंस के नीचे है और पर्टिकुलरली ये जगह मैकलॉक फॉर्म के जस्ट नीचे है। तो शायद दोस्तों आपको याद होगा कि यहाँ पर पहले भी हमको एक डेमोग ऑर्गन दिख चुका है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे लोग मिलकर डेमोग ऑर्गन को मारने की कोशिश कर रहे हो, जो कि कुछ ही देर बाद इसी डोर से अंदर आने वाला है। इसके बाद हमको हॉली व्हीलर्स की मदर के साथ दिखाई देती है और इस लड़की का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आने वाले सीजन में। आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, स्ट्रेंजर थिंग्स के कई बिहाइंड द सीन्स लीक हुए थे जिसमें हम एडल्ट हॉली व्हीलर को देखते हैं। आप खुद सोच के देखो कि सीजन 5 में हॉली व्हीलर का कितना बड़ा रोल होने वाला है कि हॉली व्हीलर के एडल्ट वर्जन की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से सीजन 1 एपिसोड 1 का नाम था वेनिशिंग ऑफ विल वायर्स, इस तरीके से सीजन 5 एपिसोड 2 का नाम होने वाला है वेनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर। मैं ये चीज दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हम बिहाइंड द सीन की कई फुटेजेस में हॉली व्हीलर को उतना ही परेशान होते देखते हैं जितना एक समय में बिल वायर्स हुआ था। सेम वही फेस का एक्सप्रेशन डरा हुआ। तो इस फिल्म को भी थोड़ा कंसीडर किया जाए तो ऐसा ही लगता है कि भाई वो बहुत ज्यादा परेशान है। थोड़ा बहुत और ध्यान से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लाइट आती हुई भी दिखाई देगी इन दोनों कैरेक्टर्स पर। और इस एक अकेले सीन से मुझे स्ट्रेंजर थिंग का वो वाला सीन याद आता है जब जॉयस बायर भी इसी तरीके से परेशान थी कभी, क्योंकि उसने अपने ही घर में अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक गेट भी देखा जहाँ पर उसने बिल वायर्स को भी देखा था। तो शायद दोस्तों मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये सीन तभी का है जब हॉली व्हीलर जस्ट वेनिश होने ही वाली है। मैक्स मैफील्ड और लूकस सिनक्लेयर भी हमको दिखाई देते हैं और मैक्स मैफील्ड का अकेला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में कोई भी लीक्स, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका रोल कितना होने
वाला है और कैसा होने वाला है। वो कॉमा से बाहर आएगी क्योंकि पूरे टीजर में भाई हमको कहीं भी वो इंटरेक्ट करती हुई नहीं दिखाई देती। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बच्चों को मिलके ही वेकना को ढूंढना और उससे लड़ना पड़ेगा। थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको लूकस और मैक्स मैफील्ड की ड्राइंग भी दिखेगी जो कि उसने कभी नोटपैड पर लूकस और उसके रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। इसके बाद टीजर में हमको 2 फ्रेम्स और दिखाई देती हैं जिसमें हम डस्टिन और स्टीव को देख सकते हैं और ये दोनों अपसाइड डाउन वर्ल्ड में आए हैं। आसपास आप पोर्स और पीछे वेन्स ध्यान से देख ही सकते हैं। बड़े ही ध्यान से देखने के बाद जस्टिन के चेहरे पर कई निशान दिखाई दिए। आज से 4-5 महीने पहले की ही बात है। यहाँ पर कुछ लीक्स आई थी ग्रेवयार्ड की। अपनी साइकिल से ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा होता है, तो भी अपने ही दोस्त एडी की कब्र को देखने। सीजन 4 खत्म होते होते सब लोग एडी को विलन समझ रहे थे और सब लोगों के दिमाग में उसकी एक बहुत नेगेटिव इमेज बन गई थी। डस्टिन जैसे उसकी कब्र के पास पहुंचता है, वहाँ पर पहले से ही कई लोग मौजूद हैं, जो कि कोई और नहीं जेसन की दोस्त है। याद है ना दोस्तों, वो जेसन जिसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई थी और उसके बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया था। जैसे लगता है कि डस्टिन के चेहरे पे चोट इसलिए ही लगी है क्योंकि उस दिन उसकी हाथापाई इन लोगों से हो गई होगी। बाकी इस थ्योरी के बारे में आपका क्या सोच रहे हैं नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके जस्ट बाद हम 11 को देखते हैं और 11 कहाँ है इसका जवाब ऑलरेडी सीजन 5 की समरी में हमको मिल चुका है। अब पूरी मिलिट्री मिलकर 11 को ढूंढ रही है, तो 11 को छुपना पड़ रहा है और उसको छुपाने का काम कर रहा है हॉपर। इस पूरी फिल्म को मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मुझे एक बात और क्लिक हुई। सीजन 4 जब एंड हुआ तो 11 के बाल बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 11 के बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 1986 में बेस्ड था और सीजन 5 1987 नवंबर में बेस्ड होने वाला है। और एक रफ एस्टीमेट लगाया जाए तो दोनों सीजन के बीच में 18 महीनों का गैप है और 18 महीने में भाई इतने बड़े बाल हो जाते हैं। लड़कियों बताओ यार नीचे कमेंट बॉक्स में। इसके जस्ट बाद हमको अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सीन बताया जाता है जिसमें कि हमको वेन्स के बीच में कुछ चमकता हुआ भी दिखाई देता है। कई लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड की बाउंड्री हो सकती है और इसके पार कुछ और अननोन डायमेंशन है इसी की तरह ही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार सेंस बनाता है। अगर अपसाइड डाउन वर्ल्ड एक मिरर वर्ल्ड है तो उसका भी एक एंड होगा, यानी कोई लिमिट होगी या फिर ऐसी कोई सोर्स होगी जहाँ से वेकना अपनी पावर्स लेता था। अब आते हैं दोस्तों इस इमेज के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट पर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि कोई क्रिएचर यहाँ से निकलने वाला है या फिर वो अभी जनरेशन प्रोसेस में ही है। बहुत से लोग तो भाई ये कह रहे हैं कि ये बिल वायर्स है। इतने दिनों से जो बिल वायर्स बाहर घूम रहा था वो उसकी एक रेप्लिका थी, वो असली नहीं था। दूसरी तरफ दोस्तों इन सबसे रिलेटेड मुझे एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा वैलिड लगती है कि ये हो सकता है वेकना हो, क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि वेकना का प्रीवियस फॉर्म डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब उसको एक नया फॉर्म लेने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसा हो सकता है कि ये वेकना का रीजनरेशन हो। थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको रिब केज टूटा सा दिखाई देगा। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि नैन्सी ने वेकना को चेस्ट में शूट किया था। बाकी आप क्या सोचते हो इस थ्योरी के बारे में, इसे नीचे के कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी दोस्तों ट्रेलर की कई फ्रेम्स में हमको एक बहुत कॉमन चीज दिखती है, ये मिलिट्री बेस, और यहाँ से हमको अपसाइड डाउन वर्ल्ड का गेट खुलता हुआ भी दिखाई देता है और ये सारे बच्चों की जो टीम है वो यहीं पर खड़ी हुई है। पीछे आप एक सोल्जर को मरा हुआ भी देख सकते हैं। इसी सेम फ्रेम में हमको एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि बहुत हद तक सूजी जैसी लग रही है। हाँ भाई, डस्टिन की गर्लफ्रेंड। क्या ये सूजी है? आप क्या सोचते हैं? इसे नीचे के कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों बात करें सीन की तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर डेमोगोर्गन आने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग फ्रेम में हम इसी जगह को फटता हुआ भी देखते हैं। और एक बिहाइंड द सीन लीक्स में तो वेकना खुद खड़ा हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो भाई ये बात तो एकदम पक्की हो चुकी है कि यहाँ से वेकना ही बाहर आने वाला है। उसकी अगली फ्रेम में हम बिल बायर्स को चिल्लाते हुए भी देखते हैं और यहाँ पर जॉयस ने बिल को पकड़ कर भी रखा हुआ है, जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं। शायद दोस्तों आपको याद होगा कि 11 जब अपनी पावर्स को यूज कर लेती थी तो वो भी इतनी ही वीक हो जाती थी। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि विल की भी कई सुपरनेचुरल पावर्स हमको देखने को मिले। और विल का एंड फ्रेम आता है यहाँ पर कि उस सबको चिल्ला कर कह रहा है कि भागो। उसका मतलब ऐसा हो सकता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, पर हद से ज्यादा डेमोगोर्गन आ गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ दोस्तों मेरी तरफ से ये सारी की सारी फैन थ्योरीज। बाकी अगर मैंने इस ट्रेलर में कुछ मिस कर दिया हो जो कि आपने देखा हो तो प्लीज नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हमारी सेकेंडरी चैनल पर वॉच एलॉन मूवी स्क्रिप्ट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी है, पर क्लिक कर फटाफट उसे देख लो। बाकी दोस्तों स्क्विड गेम का एक प्लेयर जिसने अपनी ही मर्जी से ब्लू बॉल चूज की थी वो बाद में रेड जर्सी पहना हुआ दिखाई दिया। इस स्क्विड गेम का पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक वीडियो में। तब तक के लिए बाय।